फाइनली दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एमएस एक्सेल में हम किसी कंपनी का सैलरी शीट बनाएं तो सैलरी शीट कैसे बनाएंगे। इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे समझाते हैं कैसे हम किसी भी कंपनी का सैलरी शीट निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें विन के साथ आर बटन प्रेस कर लेना है और यहाँ पे जैसे हम एक्सेल को टाइप करते हैं तो हमें एक्सेल को ओपन कर लेना है। जैसे हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो बतलाए थे कि ये माइनस वाला को मिनिमाइज के नाम से जाना जाता है, बीच वाला को मैक्सिमाइज या रिस्टोर कहा जाता है और इसे हम क्लोज कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम जिस कंपनी का सैलरी शीट निकाल रहे हैं उस कंपनी का नाम क्या है। उसके अनुसार आपको जो जो हेडिंग लिखना पड़ेगा बहुत ही बेहतर से अच्छा से सजा कर लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि कंपनी में जितने भी लोग काम करता है तो सारे का एम्प्लॉय आईडी नंबर होता है, तो हम एम्प्लॉय का आईडी नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके पहले सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, कि जितने भी एम्प्लॉय हैं सारे एम्प्लॉय सीरियल नंबर बाई नंबर रहेंगे। तो हमने यहाँ पे टाइप किया ACRIL सीरियल और यहाँ पे टाइप करते हैं नंबर और ये क्या हुआ, सीरियल नंबर हुआ। अब यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय का आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी लिख देते हैं EMP और यहाँ से हम आईडी लिखे, ये एम्प्लॉय का आईडी हुआ। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि उस एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो यहाँ पे हम नेम लिख दिए, एम्प्लॉय का नेम। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं डेट, किस डेट को वह ज्वाइन हुआ, टाइम कौन से टाइम के ज्वाइन हुए और वह एम्प्लॉय कहाँ के हैं, एड्रेस लिखें। उस एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर लिखें। अब उस एम्प्लॉय को जब भी हम रुपये का पेमेंट देना होगा तो एक अकाउंट नंबर चाहिए, तो हमने उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप कर लिए, अकाउंट स्पेस देकर नंबर टाइप किए। अब उसका IFSC कोड क्या होता है, तो IFSC कोड टाइप भी कर लेते हैं, क्योंकि हर बैंक का कोड होता है, तो IFSC कोड टाइप किए। कौन से ब्रांच का है वो, तो हम इन्हें यहाँ पे ब्रांच भी टाइप कर लेते हैं, ब्रांच टाइप कर ले। इतना तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे चाहते हैं कि जो जितना एरिया ऑटोमेटिक ले लेना चाहिए, तो कंट्रोल A के साथ क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक करते, अपना एरिया ले लिया। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले उस एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी टाइप कर लेते हैं उस एम्प्लॉय का। बेसिक सैलरी टाइप करने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना वर्किंग डे, कितना दिन तक वो वर्क किया है, वर्किंग डे टाइप किए। अब वो वर्किंग डे अमाउंट, जितना दिन तक काम किया उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, वर्किंग डे और यहाँ पे हम अमाउंट टाइप कर लिए। अब हो सकता है कि जब भी एम्प्लॉय लोग काम करते हैं तो ओवर टाइम भी काम करते हैं, तो ओवर टाइम डे लिख देते हैं, कितने दिन तक ओवर टाइम काम किया, ओवर टाइम डे। अब ओवर टाइम का अमाउंट कितना होगा, जितना दिन ओवर काम किया उसका अमाउंट कितना होगा, तो ओवर टाइम अमाउंट टाइप कर लेते हैं। इतना तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे लिखते हैं हाउस रेंट, क्योंकि ये कंपनी का कहनाम है कि जिसका रेंट 14,000 से ज़्यादा रहेगा उसका हाउस रेंट लगेगा और मेडिकल का खर्चा लगेगा, लेकिन जिसका 14,000 से कम रहेगा उसका हाउस रेंट और मेडिकल का खर्चा नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हाउस रेंट, हाउस देकर और यहाँ पे रेंट टाइप करते हैं। अब यहाँ पे टाइप करते हैं मेडिकल का एक्सपेंस क्या है, मेडिकल खर्चा कितना है, तो मेडिकल खर्चा यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे मैं टाइप करना है ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी टोटल सैलरी उसका क्या होगा, ग्रोस सैलरी होता है। ग्रोस सैलरी जैसे हम टाइप करते हैं तो फिर हमें आगे टाइप करना है ESI क्या होता है, पूरी आपको बहुत ही अच्छे से बतलाएंगे। जिस तरह PF कटता है ना उसी तरह ESI भी कटता है, तो ESI हमें 1% देना है वह। अब यहाँ पे PF कितना परसेंट काटना है, तो PF हमें 11% काटना है, तो PF 11% यहाँ पे दे दिए। अब हो सकता है जब भी एम्प्लॉय लोग जब बीच में वर्क करते हैं तो एडवांस रुपया भी लेते हैं, तो एडवांस लिखते हैं, एडवांस टाइप किए। अब यहाँ पे नेट टोटल कितना होगा, नेट टोटल। अब चाहते हैं कि जो जितना एरिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाना चाहिए, तो कंट्रोल A के साथ क्लिक करके यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए जो जितना एरिया था ऑटोमेटिक वह ले लिया। अब इसे कंट्रोल A के साथ सिलेक्ट कंट्रोल C के साथ कॉपी कर लेते हैं और मैं जो डेटा बना कर रखे हैं ना उसी डेटा में सारे को सेव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैलकुलेशन के नाम से सेव किए थे,
क्लियर हुआ। कैलकुलेशन के नाम से, जिसमें हम 1 2 3 कैलकुलेशन बतला चुके हैं, ये चौथा कैलकुलेशन बतला रहे हैं आप लोगों को। तो चौथा कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले, वो तो नहीं आ रहा, पेस्ट सेल इनटू करेंट वर्कबुक, इसे हम क्लोज कर लेते हैं, सेव पर क्लिक कर देते हैं। इसे हमको यहाँ से सेव एक कॉपी करना होगा। सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसे हम कंट्रोल-C के साथ कॉपी कर लेते हैं, या यहाँ पे भी कॉपी करने का ऑप्शन है, इसे कॉपी कर लीजिए। अब ओपन पर क्लिक कर लेना है और जिस नाम से आपने सेव करके रखे थे उसको ओपन कर लीजिए और शीट 4 पे जाकर यहाँ पे इसे पेस्ट कर लीजिए। कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके जितना जो एरिया वो एरिया ऑटोमेटिक अरेंज हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिखाई दे। चलिए हुआ। अब यहाँ से लेकर जितने एरिया तक आपने लिखे हैं वहाँ तक आपको सिलेक्ट करके और यहाँ पे करना क्या है कि ऑल बॉर्डर दे देना है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ से सीरियल नंबर से टाइप किया था और सीरियल नंबर से टाइप करते हुए हम यहाँ पे नेट टोटल पे आए और यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर लगा दिया। अब ऑल बॉर्डर लगाने के बाद हेडिंग को चाहते हैं थोड़ा हेडिंग को बोल्ड कर दें कि बेहतर लगे, तो हेडिंग को बोल्ड करने के बाद यहाँ से हम कलर भी कर लेते हैं। चलिए कलर हो गया। अब ऊपर वाला एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर वाला एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हमें ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर लेना, बीच वाला से मर्ज कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा जो लिखा गया ना, सॉरी यहाँ पे जो लाइनिंग है वो लाइनिंग बहुत ही अच्छे से मर्ज सेंटर करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे जिस कंपनी का सैलरी शीट निकाल रहे हैं उस कंपनी का नाम क्या होता है, तो यहाँ से थोड़ा फ़ॉन्ट को बड़ा कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट का हमें जो भी कलर चाहिए वो फ़ॉन्ट का कलर कर लेते हैं। यहाँ से भी कलर कर लिए और यहाँ से भी हम कोई कलर कर लेते हैं और फ़ॉन्ट का कलर हम वाइट ही कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। और यहाँ पे लिखते हैं विजन इंडिया। देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर में हम टाइप कर लेते हैं विजन, VISION, विजन इंडिया PVT.LTD माइनस बिहार दे के हम इसका पिन कोड दे देते हैं 845401। इतना तो क्लियर हुआ। ऑल्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इसके आगे भी लिख सकते हैं कि आप ये सैलरी शीट निकाल रहे हैं, सैलरी शीट इन एम्प्लॉय का। क्लियर हुआ। अब ये कट के आ रहा है तो जैसा यहाँ पे थोड़ा डाउन करेंगे तो पूरा ऑटोमेटिक शो कर देगा। अब यहाँ पे देखिए बीच में हेडिंग हो गया और आपका ये सेंटर में बहुत ही अच्छे से आपने ये हेडिंग को भी टाइप कर लिया। अब यहाँ पे फार्मूला अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले फार्मूला बतलाता है कि सीरियल नंबर का फार्मूला ये है कि सीरियल में कोई फार्मूला होता नहीं है भाई। ऐसे हम 1 टाइप के 2 3 4, या आप चाहते हैं कि 1 2 को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसे ड्रैग कर लें, ऑटोमेटिक वो अरेंज हो जाएगा। इतना तो क्लियर हुआ। बट चाहते हैं कि हम जितना भी डेटा लिखें सारे डेटा सेंटर में रहें, तो अब देखिए सारे डेटा सेंटर में हो गया। एम्प्लॉय का आईडी दिए 1001, मान लीजिए इतना हम आईडी दे देते हैं। अब ये चाहते हैं कि जितने भी एम्प्लॉय रहता है सारे का आईडी नंबर होता है, वो आईडी नंबर से ही पहचान में चला आता है। अब यहाँ पे उस एम्प्लॉय का नाम जो भी नाम रहेगा उस एम्प्लॉय का नाम टाइप कर लेना है। प्रकाश लिखें, यहाँ पे राजा लिखें, राजा, और फिर हम यहाँ पे रामू टाइप कर लिए। क्लियर हुआ। अब आपको बतलाया गया था कि डेट क्या होता है, डेट लाने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो जैसे हम कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो डेट आ जाएगा। अब सेमीकोलन क्या होता है समझिए। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ला देते हैं और हम जितने भी कैलकुलेशन आपको बतला रहे हैं प्लीज़ आप लोग कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा। इसको एक कॉपी में लिखिएगा तो बहुत ही बेहतर से आप कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो क्या होगा, डेट आएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किए, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन आ गया। तो टाइम लाना होगा तो टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, टाइम आ गया। तो आप यहाँ से डेट और टाइम भी ला सकते हैं। आप एड्रेस वो पार्टी कहाँ का है, तो मोतिहारी का है। मोबाइल नंबर जो भी रहेगा, मोबाइल नंबर को आपको टाइप कर लेना है, तो हम मोबाइल नंबर भी टाइप कर लेते हैं इस एम्प्लॉय का। तो उस एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे टाइप कर लिया
उस एम्प्लॉय का आधार नंबर जो भी होता है आधार नंबर टाइप कर लीजिएगा और उसका IFSC कोड क्या होता है SBI नंबर 282367। और अब ब्रांच कहाँ का है तो ब्रांच हम यहाँ से मोतिहारी दे देते हैं, तो ब्रांच मोतिहारी हुआ। अब यहाँ पे माइंड लगाइएगा कि ये जो प्रकाश है इसका बेसिक सैलरी यानी मंथली सैलरी जो है ना वह 1000 है। सॉरी 1000 नहीं, इतना कम नहीं देना है भाई हमको, 14,000 मंथली है। अब यहाँ पे जैसे बेसिक सैलरी तो हो गया 14,000। अब वर्किंग डे कितना दिन तक वह पार्टी काम किया है, तो वह काम जो किया 28 दिन। बट यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी जो होता है ना वो 30 दिन का बेसिक सैलरी है, बट ये काम कितना दिन तक किए हैं 28 दिन तक ही काम किए हैं। तो होगा ना कि 20 का ये जो 2 दिन का जो रुपया वो रुपया कट जाना चाहिए। तो वर्किंग डे अमाउंट का फार्मूला होता है इक्वल बेसिक सैलरी गुने वर्किंग डे डिवाइड 30 कर दीजिए। यानी आपको इक्वल करना है बेसिक सैलरी गुना वर्किंग डे डिवाइड 30। अब यह 2 दिन का रुपया कट के और यहाँ पे आप देखिए कि ये 28 दिन का रुपया आ गया। अब यहाँ पता चलता है कि 28 दिन का जब रुपया इतना है तो ओवर टाइम कितना दिन तक काम किया है, तो ओवर टाइम 4 दिन काम किया है। अब 4 दिन का अमाउंट कितना होगा तो इक्वल बेसिक सैलरी आपका 14,000 है, तो बेसिक सैलरी गुने ओवर टाइम डे डिवाइड 30। अब ये 26 दिन का रुपया कट जाएगा और 4 दिन का रुपया आ गया 1866 रुपया। अब यहाँ पे हाउस रेंट बतलाता है। हाउस रेंट क्या है, हाउस रेंट के लिए सबसे पहले हम इक्वल करेंगे, इफ करेंगे ओपन कोस्ट, इफ फार्मूला होता है, इस तरह बहुत सारे फार्मूला आपको पढ़ना है। तो इक्वल इफ किए ओपन कोस्ट और यहाँ पे बेसिक सैलरी मेरा कितना है तो बेसिक सैलरी 14,000 है, बेसिक सैलरी पे सिलेक्ट करेंगे। फिर ग्रेटर देन इक्वल, अब यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं जिसका 14,000 सैलरी रहेगा उसका हाउस रेंट 1,000 लगेगा, नहीं तो 0 रुपया लगेगा। अब यहाँ बतला दिया कि इसका 14,000 सैलरी है तो इसका हाउस रेंट कितना लगा 1,000। अब यहाँ पे आता है मेडिकल एक्सपेंस, तो इक्वल करेंगे इफ फार्मूला का यूज़ करके ओपन कोस्ट और फिर हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करते हैं ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ पे जिसका 14,000 सैलरी रहेगा उसका मेडिकल खर्चा 500 नहीं तो 0 रुपया। अब इंटर बटन प्रेस कीजिए, 500 14,000 सैलरी उसी लिए 500 बतला दिया। अब ग्रोस सैलरी क्या होगा तो इक्वल करना है और ग्रोस सैलरी के लिए सबसे पहले हमें करना है क्या है कि वर्किंग डे अमाउंट प्लस करेंगे ओवर टाइम अमाउंट प्लस करेंगे हाउस रेंट कितना लग रहा है प्लस इसका मेडिकल कितना लग रहा है, टोटल है 16,433 रुपया। अब ESI कितना रुपया कट रहा है तो ESI करने के लिए हमें इक्वल करना है वर्किंग डे अमाउंट। वर्किंग डे अमाउंट कितना है ये ओवर टाइम करें, वर्किंग डे अमाउंट में हम जो गुना कर देते हैं कितने परसेंट से 1% हमें देना है, 1% ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेगा बतला देगा 130 रुपया। और PF मेरा भी वर्किंग डे अमाउंट्स में से ही कटता है, तो वर्किंग डे अमाउंट मेरा इतना रुपया है जिसमें से 11% PF कट रहा है। 11% हम यहाँ से PF दे देते हैं। 11% कहाँ है भाई परसेंट, देखिए आगे 1,437 रुपया ये हुआ आपका। अब एडवांस पार्टी एडवांस कितना रुपया लिया 1,000 रुपया एडवांस ले लिया, टोटल कितना होगा तो इक्वल कीजिए और टोटल करने के लिए सबसे पहले मैं ग्रोस सैलरी में से माइनस होगा ESI, फिर माइनस होगा आपका एडवांस और फिर माइनस होगा यहाँ पे एडवांस माइनस होगा, तो एक्स नंबर स्थान पे X10 है तो X10 टाइप कर लीजिए, इंट आ गया 13,865 रुपया उसका टोटल हिसाब हो गया। इतना तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे समझिए कि जिसका सैलरी 12,000 रहेगा, 12,000 जिसका सैलरी है और ये पार्टी जो काम किया 24 दिन काम किया तो 24 दिन का कितना होगा तो इक्वल बेसिक सैलरी गुने वर्किंग डे डिवाइड 30। आगे बतला दिए 9600 रुपया ये हुआ। अब ओवर टाइम कितना दिन काम किया तो 2 दिन ओवर टाइम काम किया, तो 2 दिन का कितना होगा तो 2 दिन के लिए सबसे पहले इसे हम डिलीट कर लेते हैं और 2 दिन के लिए हमें इक्वल कर लेना है 2 दिन काम के ओवर टाइम, तो ओवर टाइम का अमाउंट कितना होगा इक्वल बेसिक सैलरी गुने ओवर टाइम डिवाइड 30। अब ये 2 दिन का रुपया आ गया आपका 800। अब यहाँ बतलाया गया है कि जिसका सैलरी 14,000 रहेगा उसका हाउस रेंट 1,000 और 500 लगेगा, लेकिन इसका तो 14,000 है नहीं
तो इसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इक्वल इफ करेंगे ओपन कोस्ट बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करके ग्रेटर देन इक्वल। अब लिखें जिसका 14,000 रहेगा उसको 1,000 नहीं तो 0। अब ये तो हम 14,000 यहाँ पे पता कर लिए, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट किया कि 12,000 0 पे हो गया। फिर मेडिकल का निकालना होगा तो आप इक्वल कर लीजिए और यहाँ पे इक्वल करने के बाद इफ ओपन कोस्ट बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है, फिर ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ पे टाइप करते हैं जिसका सैलरी 14,000 है उसका ये मेडिकल 500 नहीं तो 0 लगेगा, इंटर प्रेस कीजिए, आगे 0 रुपया। ग्रोस सैलरी क्या होगा, तो इक्वल करना वर्किंग डे अमाउंट प्लस ओवर टाइम अमाउंट प्लस हाउस नहीं लगा फिर भी हम यहाँ पे दे देते हैं और आगे यहाँ पे। अब ये ऐसा ही लगाना हो तो ये ऐसा आपको क्या होगा, इक्वल ग्रोस सैलरी गुना 1% ये ऐसा देना है तो 1% ये ऐसा दीजिए। फिर हमें पीएफ देना है तो इक्वल ग्रोस सैलरी में से पीएफ 11% है, 11% इंटर प्रेस कर लीजिए। एडवांस कितना लिया तो 5,000 रुपये एडवांस लिया, तो टोटल नेट टोटल सैलरी कितना होगा, तो इक्वल ग्रोस सैलरी में से माइनस होगा आपका ये। अब देखिए जब फ्री फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एडवांस ढक जा रहा है, तो इसे हम चाहते हैं लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ जाए, तो इक्वल करेंगे ग्रोस सैलरी प्लस माइनस होगा ESI में से माइनस होगा, सॉरी फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, इक्वल ग्रोस सैलरी माइनस ESI माइनस PF माइनस एडवांस। अब टोटल अगर वैल्यू बतला दिए 4,152 रुपया। तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे से सैलरी शीट निकाले तो सैलरी शीट निकाल सकते हैं।